पब्लिकेशन न्यूज़ एंड नेटवर्क में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सामाजिक आईना आईना इंडिया। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर सब्सक्राइब करें। यह आईना इंडिया का दिल्ली केंद्र है। आप सुन रहे हैं दिल्ली नामा। अभी आप सुन रहे हैं आईना इंडिया के संयुक्त संपादक संजय अग्रवाल की समीक्षा। भारत में टीबी एक गंभीर समस्या है। 2022-23 में 22.3 लाख नए एवं रिलैप्स केस सामने आए थे। नई दवाओं, इलाज और टीबी प्रिवेंटिव थेरेपी (टीपीटी) के बाद भी शुरुआती स्तर पर टीबी की जांच चुनौती बनी हुई है। विशेष रूप से हाशिए पर जी रहे समुदायों में यह समस्या गंभीर है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के टीबी मुक्त भारत अभियान ने टीबी उन्मूलन के प्रयासों को गति दी है। इस अभियान में जन सहभागिता को बढ़ावा दिया गया है। इसी सिलसिले में पिछले दिनों 14 जून 2024 को आर्टेमिस हॉस्पिटल गुरुग्राम ने भारत से टीबी उन्मूलन के लक्ष्य के साथ अपने कार्यक्रम इट्स फाइट बैक का तीसरा चरण लॉन्च कर दिया है। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा समर्थित और यूएसएड की अगुवाई वाली इस CSR पहल का उद्देश्य गुरुग्राम के शहरी स्लम इलाकों में रहने वाले प्रवासियों के बीच टीबी उन्मूलन के प्रयासों को गति देना है। GLRA इंडिया द्वारा संचालित इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य संबंधी असमानताओं को दूर करने में समाज को साथ लेकर चलने पर फोकस किया जाता है। इसमें टीबी पर विशेष रूप से जोर दिया जाता है। इट्स फाइट बैक का तीसरा चरण जून 2024 से मार्च 2025 तक चलेगा। इसमें गुरुग्राम के गांवों और शहरी स्लम को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। इस कार्यक्रम को एक जन आंदोलन की तरह बढ़ाया जाएगा। इसमें एक बहुपक्षीय टीबी केयर मॉडल को अपनाते हुए समाज को सशक्त करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। टीबी को लेकर जागरूकता बढ़ाना, समाज को अभियान का हिस्सा बनाना, एक्टिव केस की जांच, इलाज एवं अन्य सपोर्ट को इंटीग्रेट करना तथा गांवों में टीबी टास्क फोर्स का गठन इस जन आंदोलन का हिस्सा है। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य गुरुग्राम के 4 गांवों मानेसर, बासकुशला, बोराकला और अलिया थाना के 45,000 संवेदनशील लोगों में टीबी का प्रसार रोकना और टीबी के कारण जान जाने के मामलों को कम करना है। इसके लिए टीबी की समय से जांच को प्रोत्साहित किया जाएगा। साथ ही टीबी उन्मूलन के प्रयासों में स्थानीय लोगों को शामिल किया जाएगा। इस मामले पर आईना इंडिया संयुक्त संपादक संजय अग्रवाल ने डॉक्टर वीरेंद्र यादव से पूछा। Gurugram and we are at Artemis Hospital, so this is about fight back TB. So we wanted to understand, sir, like Gurgaon, since it's supposed to be big, people are eyeing to come to Gurgaon, and today we are talking about TB. Already the government, we have so many organizations working. So what's the real scene? Means how affected it is, the urban, the slums which we are talking about. See, the Gurugram scenario and the geography is very difficult, not only because of the urbanization and the slums, even we have the rural population also, and so many industries are there, and so much of population, though census has not happened, but let me tell you, our population is on papers now, what survey we have done, it's around 35 lakhs, and maybe it's more than that, and we do have a migratory population of around 6 lakhs almost per day, which is going back and coming to Gurgaon. Up and down it's happening. So any infectious disease, let me tell you, be in short, any infectious disease, how it is to be controlled? It is to be controlled only by detecting at the earliest, so that it doesn't spread to others. What we did in the COVID, same, we detected each and every cases, and same case is with the tuberculosis. We should not be afraid of detecting the number of cases. We should detect the number of cases or the infected cases as early as possible. Not only we should treat them, we should support them with the nutrition, we should evaluate the family also, we should do certain tests, and we should, now there is a prophylaxis for the family also, the treatment should be given to them, because ultimately if it's a pulmonary tuberculosis cases, the family is going to have a tuberculosis, the family members is going to have tuberculosis within 2 years. It has been reported. So, and now your question is comes here, the where you have asked about the slums and urbanization, because in the slums and in the urbanization where so too much of population is there, they are working or they are staying in a closed area, then the spread is the issue. So we have to curtail or stop this spread of tuberculosis, and it is quite possible and feasible if we stop the spread by detecting them early and by treating them early. So like Dr. Yadav ने जो बोला है कि about giving the monetary support, जो 500 rupees वो बोल रहे हैं, so is that enough? 500 रुपये का See, no, medicines, they are free, of course, they are provided by us. Yeah, totally free we are giving. Being a CMO, what I said,
that the nutritional sport is it's a sport given by only for the nutrition only, the over and above what they are taking. For the protein, usually they are protein deficient, so that is a supplement. It is not the complete nutrition we are giving, it is the additive thing we are giving, and that's the only during the what should I say, treatment period only. After that, the post Yeah, treatment. post treatment they are that's why we are treating them, so that they are not the tuberculosis resistant, they are not MDR cases, not they are not XDR cases. They can be detected early, they can be treated early, and they can again go to their jobs. वंडरफुल. तो मैं आखिर में आई थिंक हिंदी में बोल दूंगा कि सिंस आर्टेमिस ने ये पहल करी है एंड द CSR इनिशिएटिव अंडर डॉक्टर शालिनी एंड अदर डॉक्टर्स, डॉक्टर यादव, आई थिंक एक पहल हमारे जैसे पोलियो एरेडिकेशन हुआ था, सो दिस इज TB वी हैव टू फाइट एंड एवरीबडी हैज टू फाइट एवरी लेवल. तो आप लोग के नज़दीक में कोई भी आप जिसको देखते हैं कि जिनको असर है, लगता है कि तो गाइड टेक हिम टू द नियरेस्ट मेडिकल सेंटर. आर्टेमिस इज वन ऑफ देम, मेडांता जैसे आपने बोला. बिल्कुल. लास्ट जो टीबी का प्रोग्राम हुआ था, जब हमने सभी कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स को इन्वॉल्व किया था, और अब आपने जो बात की मैं एक बार दोबारा करूं, और जब मैंने अपना उद्घोषण हिंदी में अगर आप बात ही कर रहे हैं, तो जब मैंने वो किया था तो उस टाइम भी मैंने आपको बताई थी बात कि जन भागीदारी सबसे ज़रूरी है. जब तक जन भागीदारी नहीं होगी तब तक ट्यूबरकुलोसिस क्या कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज़ को कंट्रोल करना मुश्किल होता है. इसलिए मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि आप आगे आएँ और हमारा सहयोग करें. हम आपके साथ हैं और टीबी को हम एलिमिनेट 2025 तक कर सकते हैं. तो आज हम लोग सब शपथ लेते हैं CMO एंड एवरीबडी एट आर्टेमिस और जो भी हम लोग आए हैं मीडिया एंड पब्लिक कि वी विल इरेडिकेट TB. दैट्स ऑल वी कैन ऑल से राइट नाउ. टीबी हारेगा, देश जीतेगा. सब लोग बोलेंगे सर. या टीबी हारेगा, देश जीतेगा. धन्यवाद सर. थैंक यू.